इसे गांव कहने से बेहतर होगा कि मैं इसे बगीचा कहूं। इस गांव का नाम है माइकल पट्टी और ये है मेरी प्यारी माँ। बहुत भोली हैं ये वही हैं जिनके कारण मेरी मुलाकात आप लोगों से हुई। और ये मेरे पापा बच्चों की तरह हरकतें करते हैं ये। और ये जो गाड़ी साफ कर रहे हैं ये मेरे घर जमाई जीजा जी हैं। और ये है मेरी बड़ी बहन, ये बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करती है। इतने खूबसूरत गाँव में अपने दोस्तों के साथ मेरी जिंदगी बहुत ही मजे से गुजर रही थी। तभी एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आजा भाई। अरे क्या यार, बहुत परेशान लग रहा है। प्यार व्यार का मामला है क्या? ए, चुप कर यार। क्या हुआ यार? अपने गांव की लड़कियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। सारे मवाली यहीं बैठे रहते हैं, पता नहीं आज क्या करेंगे। पता नहीं आज क्या हुआ, इन्हें इतना शांत क्यों बैठे हैं? कहीं सुधर तो नहीं गए ये लोग? बिना ब्रेक के जेसीबी से तुम लोगों को बचाया, एक थैंक्स तो कह सकती हो ना। अरे तुम लोग भी पागल हो गए हो क्या? कहीं के पूरे के पूरे बेशर्म हैं। सुधरने वाली बेशर्म कहीं के। जैसा प्लान किया था वैसा ही किया। थैंक्स यार। अरे क्या कर रहा ये सब क्या है? देख तो रहा ही होगा ना। अपने गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं ये लोग। क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? सही कह रहा है इनके यार। हाथ पर तोड़ दो यार। क्यों रे? अपनी गांव की लड़कियों को हमने आज नहीं छोड़ा। तू कौन होता है बे? अरे क्या कर रहा है? मर जाऊंगा। छोड़ दे मुझे। बचा रे। तेरी तो ये ले। इधर कभी फेसबुक लाइव करता हूँ, तब देखना तू। थैंक्स यार, मैं थक गया हूँ। इसलिए लाया हूँ। वो नमक मिर्चा कहाँ है? अरे इसके सिर पे मारना। अच्छा। हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ता है। इसे ले जा अपने साथ। चलो भाग यहाँ से। क्या ए, आज के बाद तुम्हारी परछाई हमारे गांव की लड़कियों पे तो दूर, गांव की जमीन पे भी नहीं पड़नी चाहिए। पता नहीं ये सोचकर कि आज ये लड़के क्या करेंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये क्या, आज कोई मवाली नहीं दिख रहा। लगता है रमेश भैया ने कुछ किया होगा। अच्छा हाँ हुआ सही ना? कह रही हो। हाँ चलो। अरे जीजा जी की मदद के बिना साला कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में मैं अपनी साले की वकालत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चलो 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 चलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो। चलो चलो चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। निकाल, आया मुझसे बात करने वाला। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
तुम लोग शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, बात तो करने दो। अरे थोड़ा रुको ना, कौन सी कलेक्ट्री करने जाना है? देखिए, आप लोग यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं ना, और ये आपके सामने बदतमीजी कर रहा है। पहले इसे सजा दीजिए। जल्दी आग में घी डालने का काम मत करो, समझे? अच्छा, मैंने घी डाला? शांत रहो सरपंच जी, हम अपने घर के सारे काम छोड़कर आए हैं। तो क्या हम लोग निठल्ले बैठे हैं? तू कौन सा बड़ा प्रधानमंत्री है जो दूसरे देश की यात्रा पे जाके समझौता करेगा? मुंह बंद करो, चुपचाप खड़ा रहे। रामू, तुम्हारा बेटा नेता बनना चाहता है क्या? ऐसी बात नहीं है पंजी, हमारे गांव की लड़कियों को ये सारे के सारे लड़के छेड़ रहे थे। बस करो, अगर कुछ कहना था तो मुझे आकर शिकायत करते। अरे रहने दीजिए, आप जब तक फैसला करते वो लड़की माँ बन जाती। ए, तुम चुप करो, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे बेटे ने इसकी बुरी तरह से पिटाई की है, जानते हो? डॉक्टर ने कहा है कि इसकी शादी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ये अन्याय है, एक शरीफ लड़के को शादी के लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे साले ने। आप कब तक बेकार की बातें करते रहेंगे? जल्दी फैसला सुनाइए सरपंच जी। रामू, हम सबका मानना है कि तुम्हें पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सरपंच जी, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मेरे बेटे के इलाज का खर्चा भी इन्हें ही देना होगा। क्या बात है? अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं किया तो भरपाई मैं करूँगा क्या? पंच जी, मेडिकल का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। रामू, अगर तुमने बात नहीं मानी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी, बहुत बड़ा बिल चिपका दिया है। कोई बात नहीं, भर के माफी मांग लेते हैं, नहीं तो अपने लड़कों को कुछ कर देंगे। अपना लड़का जरूरी है। सही कह रहे हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, उसके इलाज में, अस्पताल में जो भी खर्च आएगा वो सब मैं अपनी तरफ से करूँगा। सब लोग मुझे माफ कर दें। अरे इडियट कहीं का। क्या हुआ? हाँ, अरे क्या औलाद पैदा की है तूने? जाकर देखो, पूरा का पूरा गांव मेरे ऊपर थूक रहा है। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि जब घर से बाहर निकला करो एक गमछा डालकर निकला करो। हाँ? मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे जैसी तू है वैसा तेरा बेटा भी है। क्यों रे, तेरा बेटा अपने आप को गरीबों का मसीहा समझता है, जो इस गांव की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है। क्यों जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने? आज भरी पंचायत में माफी मांगनी पड़ी है मुझे, सबके सामने। हे भगवान! क्या है भगवान? सासू माँ आप साले साहब की हर बात में साथ देती है ना, इसलिए वो हर दिन नई मुसीबत खड़ी करता है। इन्होंने पैदा किया, इसलिए इनका माफी मांगना ठीक है, लेकिन मैंने क्या गलती की है? पहले उसे यहाँ से दूर भेजने का इंतजाम कीजिए, समझाइए इन्हें। दामाद जी ने क्या कहा, सुना नहीं क्या? अब उसकी यहाँ से जाने की तैयारी करो। जाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूं? अरे अरे मेरा बेटा जल्दी से यहाँ। क्या होगा? इससे पहले कि क्या तेरा हुआ? बाप तुझे देख ले, जल्दी से रसोई में छुप जा, नाश्ता करके भाग जाना। जल्दी जा। मैं यहीं खड़ा हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ बोल के मेरा सिर झुकवा दिया सबके सामने। तुझे ऐसी जगह भेजूंगा कि गलती भी नहीं कर पाएगा। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी बात रख ली और मुझे ऐसी जगह भेज दी जहां मैं गलती भी नहीं कर सकता। तुम कहीं भी शराफत से नहीं रह सकते क्या? गांव में बाप को मुसीबत में डाला, यहाँ मुझे मुसीबत में डाल रहे हो? हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है हाँ। लेकिन मैं इसे डिलीट भी नहीं करूंगा। ये अच्छा है या बुरा है? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं अच्छा हूँ या बुरा इंसान? थोड़े दिन में सब समझ में आ जाएगा, बस आगे आगे देखते जाओ। अरे चुप रहो, मुझे अभी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, जाके सो जाओ। भाई तुम इंसान नहीं, देवता हो, देवता।